दोस्तों वीडियो को देखिएगा पूरा लास्ट तक, हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन है। जज महोदया ने कैसे लताड़ा जब एक महिला ने झूठा आरोप लगा के पति से हर महीने 6 लाख रुपए की डिमांड की। This is all a person requires 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. Will not grant. Or else I'll dismiss your application. जय हिंद दोस्तों, पत्नी ने पति से 6 लाख रुपए की डिमांड करी का केस लगाने के बाद जब जज महोदया ने इतने करारे जवाब दिए तो बोलती बंद हो गई महिला के वकील की भी और महिला की भी। देखिएगा इस पूरे वीडियो को लास्ट तक। काश ऐसे जज साहिबान अतुल सुभाष को भी मिल गए होते तो शायद वो गलत कदम नहीं उठाता जो उन्होंने उठाया। उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, पहले इसको देखिए और सुनिए। तो ये वकील साहब जो है महिला के कह रहे हैं कि भैया पत्नी को भी वो अधिकार मिलना चाहिए जिस ऐशो आराम के साथ पति एंजॉय कर रहा है, जो उसका लाइफस्टाइल है उसी स्टैंडर्ड का लाइफस्टाइल के हिसाब से मंथली भत्ता महिला को भी मिलना चाहिए। अच्छा, तो वकील की इस बात पे जज साहिबा ने क्या जवाब दिया सुनिएगा ज़रा, सुनने लायक है भाई। And also other factor is what is the requirement? Husband must be having 10 crores of income because he is getting, court will grant 5 crores to her. No. जज महोदय ने बहुत बढ़िया बात बोली। क्या अगर पति अपनी मेहनत से 10 करोड़ रुपया महीना का कमाता है तो क्या 50% 5 करोड़ अपनी वो पत्नी को दे देगा क्योंकि पत्नी ने कोई भी इल्ज़ाम लगा के केस ठोक दिया है उसके ऊपर। वाकई सैल्यूट है यार। आगे सुनिए ज़रा। It's about she has to tell what is her expenditure, what is her requirement that you didn't even tell before the court. जज महोदय ने बोला है कि उनको बताना चाहिए भैया उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एक्सपेंडिचर है, कितना वो खर्चा होता है उनके ऊपर लाइफस्टाइल जीने में, वो बताएं ना। ये थोड़ी पति कितना भी कमा रहा था उसके हिसाब से आप मांग लोगे। सेम अतुल सुभाष के साथ हुआ दोस्तों। पहले उससे भत्ता मांगेगा था 20,000, फिर वो पहुंच गया 40,000 तक उसके बच्चे के लिए, जो कि अभी बहुत छोटा है, स्कूल भी शायद इतना छोटा बच्चा नहीं जाता। उसके अलावा पत्नी ने करोड़ों की डिमांड कर डाली थी। तो यार ये बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं कि पूरी कानून व्यवस्था के ऊपर लोगों ने उंगली उठाई। पर मैं कहता हूँ कि अच्छे जजेस बहुत हैं यार। कुछ चंद लोगों की वजह से आप पूरे जुडिशरी सिस्टम को ख़राब नहीं कर सकते। कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही शायद जुडिशरी अभी तक जिंदा भी है। सुनिए आगे क्या कहती हैं। वकील ने बोला कि मैं मानता हूँ कि आप इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते जज साहिबा, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा रीज़नेबल दे दीजिए। तो जज साहिबा बोलती हैं क्यों भाई, मैं क्या ऐसी प्रैक्टिस के लिए कोर्ट खोलेगा कि तुम कुछ भी लिख दोगे फिर उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत आपके साथ नेगोशिएशन करेंगे, आपकी बात के ऊपर हम चलेंगे, कानून के हिसाब से तुम चलोगे। बहुत बढ़िया जवाब दिया, सुनिए पूरा। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300. सी 6,16,300, 6,16,300 रुपये महीना भत्ता चाहिए महोदया को। कमाल है। Per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? जैसा साहब ने बोला कौन सी ऐसी महिला है भाई जो महीने में अपने ऊपर 6 लाख रुपए खर्च करती है, सिंगल लेडी। कमाल हो गया यार ये तो। सुनिए आगे। हाँ, ये जवाब तो बहुत ही उम्दा था। बोला यदि आपको 6-6 लाख रुपए महीने का खर्चा है आपका तो भैया खुद से कमाओ ना, कमाओ, पता चलेगी पैसे की वैल्यू। ये थोड़ी कि पति के ऊपर कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगा के केस कर देगा, डिवोर्स का केस लगा हुआ है तो उससे जो मर्जी आएगा वो भत्ता मांग लोगे। काश यार ऐसे जजेस सभी उन केसेस में होते हैं जहाँ पे हज़ारों लाखों पुरुष आज भी कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों का रियल लाइफ किस्सा आपके साथ साझा करूँगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। देखिए ज़रा। Lakhs of figures. But I'm telling you, if you want an order from the court,
I want the actual figures, not this lakhs of figures. Will not grant, or else I'll dismiss your application. बहुत बढ़िया Please बोला। tell your client. What is this? Guru, क्या बात बोली जज साहब ने, बोला आपका मैं जो है केस डिसमिस कर दूंगी, मुझे एक्चुअल फिगर चाहिए, हवाबाजी नहीं चाहिए कोर्ट के अंदर। वाह भी वाह। you have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say I want 6,16,000. That's not the purport of Section 24. And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with his wife to grant 6,16,000. बोल रहे हैं ये कोई पति के लिए पनिशमेंट नहीं है कोर्ट में कि भैया आपने जो बोल दिया तो हम उसको देंगे, तो उसको सज़ा के तौर पे हम इतने पैसे उससे वसूल लेंगे। कोई क्राइम नहीं किया हस्बैंड ने किसी के ने कि आप उसको पनिशमेंट के तौर पे इतना हर महीने का पैसे की वसूली के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डालोगे और कोर्ट उसको सुन के बोलेगा हाँ जी हाँ अप्रूव करो, ऐसा नहीं चलता। You should be reasonable in telling it. Not that I will tell some figure and pull it for the court to give some amount or the other. There was no reason for the court to even ask you to file it. I thought if you give the figure and if the court understands what's the requirement, then we'll consider it. But not 6,16,300. A single lady without the responsibility of the kids. कोई बच्चे नहीं है, अकेली Just to लेडी take है। them for a holiday, take them for a lunch. You require 6,16,000. भाई साहब वो मैडम लिखती हैं एप्लीकेशन में मुझे हॉलीडेज़ पे जाना है साल में, महीने में, और फिर मेरे को लंच के लिए चाहिए 5 स्टार होटल में। तो मतलब यार क्या आंधी चल रही है भाई, जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सेक्शंस का मिसयूज़ किया जा रहा है। बहुत बहुत एग्जांपल्स हैं दोस्तों आपके साथ, मैं भी शेयर करूँगा। I'm really surprised how she could give all these headings. I think even in that Rajneesh versus Neha, nobody knows. जज साहब ने बोल दिया मैं सरप्राइज हूँ देख के सुन के कि भैया किस लेवल पे लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं कोर्ट में, कमाल है। These many headings will be available. Very strange. Final opportunity for you. Come up with a reasonable thing. Reasonable, I'm again telling you. If it is like this kind of a thing, straight away we discuss it. बहुत बढ़िया भाई साहब, नमन करता हूँ मैं ऐसे जज साहिबा को और सैल्यूट करता हूँ। साफ साफ बोल दिया मैं कोर्ट में आपका केस डिसमिस कर दूंगी, मुझे ये फालतू का वो नहीं चाहिए कि पति को जो है बकरा बना दो और उसको काटने के लिए लग जाओ, आप कुछ भी बोल दो हम आपको नेगोशिएट करके कुछ ना कुछ दिलवा देंगे, ऐसा नहीं चलता। तो काश अब आते हैं हम अतुल के मुद्दे के ऊपर, काश अतुल के साथ ऐसा हो गया होता तो शायद बहुत अच्छा होता। और दोस्तों ये तो अतुल का मुद्दा था, बहुत हाई लेवल पे उठा, सबने चर्चा करी, जिन जिन ने सपोर्ट किया बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मामले को आगे तक पहुँचाया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या पुरुष इतना ज़्यादा थक गया था, इतना ज़्यादा हार गया था कि रोज़ इतने लंबे लंबे चक्कर लगा के मेंटली फाइनेंशियली हैरेस होके उसने ये कदम उठाया कि अपनी जीवन का समापन कर दिया। मैं इसको एक अच्छा डिसीजन नहीं मानता। एज अ रिस्पॉन्सिबल यूथ, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप सभी का कर्तव्य है कि चाहे जितनी मर्जी परिस्थितियाँ आपके विपरीत चली जाएँ, कठिन से कठिन चली जाएँ, आपको हिम्मत नहीं हारनी थी, आपको आखिरी सांस तक लड़ना था। आपको जीत अभी नहीं तो कभी और मिलती ज़रूर। अगर उस वकील पे आपको विश्वास नहीं था तो अच्छा वकील करते, एविडेंसेस को प्रोड्यूस किया जाता, जितना पैसा आप उसको मेंटेनेंस में दे रहे थे। जिस तरीके से जज साहिबा ने आपसे, आपके इनके आरोप थे कि जज साहिबा ने 5 लाख की डिमांड करी, तो ये अपने आप में शर्म की बात है कि जिस कानून व्यवस्था के ऊपर आंख मींच के कोई भी व्यक्ति जाता है, गुहार लगाता है इंसाफ के लिए, और इंसाफ देने वाले लोग ही जब इस तरीके से करें तो ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। और जिस तरीके से उस महिला ने उसके साथ एक्सप्लॉइट किया, यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर ये भी आया कि मैट्रिमोनियल साइट पे इस शादी को अंजाम दिया गया था 2019 में, जहाँ तक कि मुझे चीज़ें पढ़ी मैंने समझा। पर भाई मैट्रिमोनियल साइट पे भी शादी वादी करने के लफड़े मत पड़ो, वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको राइट मैच मिले। लोग बहुत सारे ठग भी बैठे हैं, आजकल एक प्रोफेशनल धंधा बन गया है। शादी करो, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन करो, एक्सटॉर्शन करो, झूठे इल्ज़ाम लगाओ, सास ससुर पे, देवर जेठानी पे, ननद पे, परिवारजनों पे झूठे इल्ज़ाम लगाओ। इस कानून को जो है इसलिए मजबूती से बनाया गया था ताकि रियलिटी में जिन महिलाओं के ऊपर इतने बुरे अत्याचार हो रहे हैं उनको थोड़ी बहुत राहत मिले, इंसाफ मिले, पर ये नहीं कि आप उसका मिसयूज़ करें। मिसयूज़ करने के ऊपर भी एक बड़ा कानून बनना चाहिए। सबसे पहली बात तो फेक केसेस करने वाले, क्रॉस केस करने वाले झूठे लोगों के ऊपर इतना सख्त कानून बने कि कम से कम 20 साल की सज़ा हो, जैसे कि अमेरिका जैसे तमाम अन्य कुछ देशों में भी कानून है कि यदि आपने झूठी गवाही दी, पुलिस वाले ने झूठी कंप्लेंट लिखी, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के
कुछ भी बोल के किसी के भी कहने पे आपने किसी को फंसाया तो आपके ऊपर भाई साहब 10 से 20 साल की सज़ा है। वही कानून का प्रावधान हमारे देश में होता तो शायद हज़ारों लाखों वो झूठे केसेस में फंसे हुए लोग जो जेल में बैठे हैं बेचारे, राह देख रहे हैं कानून की, उनके साथ ऐसा नहीं होता। और आप भी जानते हैं यार, पुलिस भी, मैं नहीं कहता सारे पुलिस वाले ऐसे हैं, पर आमतौर पे धारणा की पुलिस पैसे लेके कुछ भी कर देती है, झूठा शिकायत लिख देती है, झूठा किसी के ऊपर धाराएं लगा देती है, किसी को बचा देती है। तो इन सब चीज़ों पे भी लगाम लगाई जाती है जब पुलिस को पता तो कि मैं भैया नौकरी तो जाएगी, साथ ही साथ हर्जाना भी भरूंगा, साथ ही साथ 15-20 साल की जेल भी होगी, तो शायद कोई भी पुलिस वाला कानून से डर के इस टाइप की हरकतें नहीं करता। और ये मैं बोलूँगा कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं को एकता का पूरा अधिकार है, हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं सभी महिलाओं की। लेकिन कुछ महिलाएं, कुछ मैं बोल रहा हूँ सारी नहीं, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो इन सब चीज़ों को गलत मिसयूज़ करती हैं। ये पत्नी ही नहीं दोस्तों, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, वर्क प्लेस पे भी ऐसे एक्सप्लॉयटेशन के केस देखे गए हैं जहाँ पे महिलाओं ने पुरुषों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, उनकी जॉब तक पे उन्होंने हाथ डाल दिया, बस जाके 2 आंसू बहा देना, रो देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति उनको काम करने के लिए बोलते हैं, उनकी गलत कामों को करेक्शन करके बार बार बोलते हैं भैया आप ऐसे मत कीजिए, गलत है, ऑर्गेनाइजेशन के हित में आप इसको सही तरीके से कीजिए। तो कुछ महिलाएं वजह उसको ढंग से करने के झूठे इल्ज़ाम तक लगा देती हैं, रो के मैनेजमेंट के सामने बंदों की जॉब तक खा जाती हैं, झूठी पुलिस कंप्लेंट तक भी कर देती हैं। तो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ सभी जिम्मेदार मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जो अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वालिटी के नज़रिए से देखते हैं, महिला और पुरुष को एक साथ देखते हैं, जो गलत करता है तो गलत के साथ गलत डिसीजन लेते हैं, जो सही को गलत बताता है तो उसके खिलाफ भी डिसीजन लेते हैं। तो हैट्स ऑफ है ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस को भी। और कानून भी ऐसा बनना चाहिए कि सबको इक्वालिटी के साथ, जेंडर न्यूट्रल एक पारदर्शिता होनी चाहिए कि सभी के साथ बराबर का इंसाफ किया जाए। आर्मी में बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, बहुत सारे भी हाल ही में आपने केसेस सुने जहाँ पे कोई कैप्टन, कोई लेफ्टिनेंट, कोई मेजर देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया, उसके बाद उसके जो अर्धांगिनी थी, शादी को महीना हुआ था, 6 महीने हुए थे, साल भर हुए थे, पूरा का पूरा लाखों करोड़ों रुपए लेके उसके बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चली आती है, साल भर ज़िंदगी भर पेंशन भी लेती है। उन पेरेंट्स का क्या होता है जो बेचारे जिन्होंने पाला पनोसा उस बच्चे को उस मुकाम तक पहुँचाया, सर्वोच्च बलिदान दिया, और सबसे बड़ा जिगरा था कि बच्चे को आर्मी में भेजा या एयरफोर्स नेवी में भेजा, और बच्चा चला गया उनका, लेकिन पूरी पैसे पे बेबी मौज काट रही है और पेरेंट बेचारे परेशान है। इसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए जवानों के हित में। तो दोस्तों मैं आपको और किस्से बताऊंगा अपने दोस्तों के, मेरे काफ़ी सारे ऐसे परिचित हैं सोशल मीडिया पे, मिलियंस लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके प्रेस दी बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें सामाजिक हित में आपके स्क्रीन तक वो सबसे पहले पहुँच जाए। बहुत सारे लोग परेशान हैं दोस्तों, आमतौर पर महिलाएँ झूठा आरोप लगा देती हैं पति के ऊपर, उनसे बोलती हैं फ्लैट में मुझे रहना है, अलग घर में रहना है, पेरेंट्स से दूर चलो, माँ बाप को छोड़ो, अपने देवर जेठानियों को, भाई सब लोगों को छोड़ो, मुझे अकेले रहना है, वरना मैं झूठे इल्ज़ाम लगा दूंगी, मुझे इतना पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करो, सैलरी इतनी है तो इतना मेरे को पूरा महीना चाहिए, वरना मैं झूठे इल्ज़ाम लगा दूंगी। तो यार पुरुष कई बार इतने बड़े ट्रॉमा में आते हैं, उस पुरुष की आप हालत कभी सोचिए आपने, उसके ऊपर माँ बाप की भी टेंशन होती है, बच्चों की भी टेंशन होती है, बीवी की टेंशन, घर की टेंशन, समाज की टेंशन, कैसे क्या चीज़ें पूरी करें, ऊपर से जब जीवन साथी जिसको बोलते हैं यदि वही ऐसा करने लगे तो बेचारा कहाँ जाएगा। और मैं फिर से बोलता हूँ, आपके साथ कोई परेशानी, आप अंतिम सांस तक लड़ो यार। असली योद्धा क्या होता है, एक वॉरियर, एक सोल्जर क्या होता है, जो अंतिम सांस तक दुश्मन से लड़ता है जब तक कि उसके प्राण नहीं टूट जाते। वो कभी नहीं बोलता कि सामने दुश्मन आ गया तो मैं अपने आप को जो है मार लेता हूँ, चलो सोल्यूशन हो जाएगा, वो तो फिर गद्दारी हो जाती है। तो यार अपने साथ गद्दारी ऐसी कभी मत करना, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, कभी अपने साथ ये गलत जैसे मत उठाना जैसे कि अतुल सुभाष ने उठाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर दिस मैसेज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनका मोटिवेशन बढ़ाइए, उनको बोलिए आप एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर के साथ आपको ज़िंदगी जीनी है और अंत तक जीनी है, ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। स्टे सेफ, गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद।